पिछले पार्ट में देखा था कि टीटू और उसकी माँ साथ में बिरयानी पका रहे थे। अरे बेटा, बिरयानी तो बहुत स्वाद बनी है। तो इसे खेत के पास जो मजदूर होते हैं उनके पास इन्हें बेचा। टीटू एक कोने में बैठकर बिरयानी बेचने लगता है और कहता है, बिरयानी ले लो, बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। अरे भाई, कोई ले क्यों नहीं रहा ये बिरयानी? ए भाई, ले लो ना ये बिरयानी, गरम गरम है। अरे भाई, हमने खाना खा लिया है, वैसे भी अभी आराम करना है, बहुत थके हुए हैं हम तो। अरे भाई, इससे थकान मिट जाएगी आपके खाने के बाद। इतना कह ही रहे हो तो दे ही दो, चख ही लेते हैं तुम्हारी बिरयानी। फिर टीटू उस मजदूर को बिरयानी दे देता है। मजदूर बिरयानी का एक ग्लास आराम से अपने मुंह में डालता है। अरे वाह, तुमने तो बड़ी मजेदार बिरयानी बनाई है। इतनी अच्छी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई, मेरी इससे पूरी थकान मिट गई। मजदूर खेत में जाके बाकी मजदूरों को भी बता देता है। फिर बाकी मजदूर भी टीटू की बिरयानी खाने आने लगते थे। वो सबसे एक एक रुपया लेता था। अरे वाह, मेरे पास तो इतने सारे सिक्के हो गए। अब माँ कितनी खुश हो जाएगी और पिताजी भी मुझे घर में आने देंगे। एक घर के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो थोड़े। टीटू उसे कुछ पैसे दे देता। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए है तो मुझे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। टीटू के पास कुछ बिरयानी अभी भी रखी होती है। ये लो अम्मा, बिरयानी खा लो आप। वो बूढ़ी औरत जल्दी से बिरयानी खाना शुरू कर देती है। अरे वाह 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 बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हो, भगवान तुम्हारा भला करे। माँ, बिरयानी बिक गई माँ, और बहुत सारे पैसे भी आ गए माँ, और बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद भी मिल गया माँ। अरे क्या कह रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सही से बोलना। हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, बिरयानी बिक गई और पैसे भी मिल गए और बूढ़ी माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। अरे टीटू, संभाल मुझे, मैं गिर ना जाऊँ। मेरे बेटे ने इतने पैसे कमा भी लिए। माँ, जिन भी मजदूरों ने खाई है बिरयानी, उन लोगों ने कहा है तुम तो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हो। अरे टीटू की मम्मी, मेरे सामान उठाने में मदद करो। अरे टीटू, तू पीछे वाले कमरे में छुप जा, तुम्हारे पिताजी तुमको देखेंगे तो वे बहुत गुस्सा करेंगे। टीटू पीछे वाले कमरे में चले जाता है। अरे ये लो तुम्हारे लिए पानी। टीटू का है, टीटू को बुलाओ जरा। तुम दोनों माँ बेटे ने क्या खिचड़ी पकाई है आज? आपके जाने के बाद तो टीटू आया ही नहीं था घर पर। मैं तुम दोनों माँ बेटे को अच्छे से जानता हूँ, बुलाओ उसे। कहाँ पे रखा है टीटू को? लेकिन हमने खिचड़ी नहीं, बिरयानी बनाई थी। मुझे मजदूर मिले थे कुछ खेत में, वो कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा बिरयानी लाया था आज, उसे कहना कि कल भी लाए। क्या टीटू ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है? मुझे भी चखनी है इतनी अच्छी बिरयानी। तो किसी को पता भी है कि उसका नाम टीटू है, कोई भोंदू नहीं है उसका नाम। सब उसे भोंदू कहते रहते हैं, उसे सब आसानी से बेवकूफ बना देते हैं, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं। आजकल के माँ बाप को तो देखो, एक छोटी सी गलती में बच्चे को इतना मार मार के भूत बना देते हैं। भले ही हमने उसे गोद लिया है, लेकिन बेटा तो हमारा ही है ना वो, और एक ही तो बेटा है, हमारा पीटने के लिए थोड़ी है। बुला लो टीटू को। कहाँ है वो? टीटू, आजा बेटा बाहर। टीटू, ओ टीटू बेटा, आजा बाहर, तेरा ही घर है ये। टीटू सर लटकाया हुआ बाहर आ जाता है। आज जो भूख लगी होगी ना आपको, मैंने आपके लिए थोड़ी बिरयानी बचा के रखी है, आओ खाना खाते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं बिना पूछे घर में आ गया। तभी उसकी मम्मी बिरयानी ले आती है। वाह भाई, ये तो सच में बहुत लाजवाब बनी है। टीटू की कमाई में से एक पैसा खर्च मत करना, बिरयानी बनाने के पैसे मैं दूंगा। टीटू की बिरयानी बहुत मशहूर हो चुकी थी, उसे खाने पूरे गांव के लोग आते थे। एक दिन टीटू हमेशा की तरह अपनी बिरयानी लेके किसानों के पास जा रहा होता है खेत में, तो तभी उसको रामू मिल जाता है। रामू एक बदमाश लड़का था। अरे भाई, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत फेमस हो गई है, इसका राज तो बताओ मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। माँ ने मना किया है कि किसी को मत बताना। अरे मेरे भाई, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि क्या हुआ। Thanks for watching this video. This video is second part of this story. Like and subscribe my channel.